हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो यूपीएसआई का लाइव टेस्ट हुआ था टेक्स्ट बुक पे 17 जनवरी को, उसके बारे में। तो सबसे पहले अपना सेक्शन वाइज स्कोर जानेंगे और फिर जानेंगे कि पेपर का लेवल कैसा था और आज कितने प्रश्न करने लायक थे। तो सबसे पहले बात करेंगे हिंदी की। तो हिंदी में मेरे 32 प्रश्न सही हैं, जिसमें से 29 मुझे आ रहे थे और 3 प्रश्न मेरे तुक्के लग गए, 2 सिली मिस्टेक्स हो गई थी। तो हिंदी को करने में जो टोटल टाइम लगा है मुझे वो 15 मिनट का लगा है। तो लेवल की बात करें तो आज की हिंदी इजी थी, बहुत ज़्यादा टफ नहीं थी। इसमें 34 से 36 प्रश्न करने लायक थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे जीके की। तो जीके में मेरे 15 प्रश्न सही हैं, जिसमें से केवल 8 मुझे आ रहे थे और 7 प्रश्न मेरे तुक्के सही हो गए। इसको करने में जो टोटल टाइम लगा है मुझे वो 16 मिनट का लगा है। तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है क्योंकि आज मैंने ओएमआर भरा था और इसी वजह से मेरे सिली मिस्टेक्स भी हो गए थे और टाइम भी मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा था। तो जीके के लेवल की बात करें तो जीके का लेवल आज का टफ था। इसमें 20 से 22 प्रश्न करने लायक थे। अगर आपका स्कोर 20 प्लस आ रहा है तो भी बहुत अच्छी बात है, आप परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि टेक्स्ट बुक का जो जीके होता है वो आरडब्ल्यूए वालों से टफ होता है। इनका मैथ इजी होता है लेकिन जीके टफ होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैथ की। तो मैथ में मेरे 39 प्रश्न सही हैं। इसमें आज रीजनिंग वाला पार्ट थोड़ा टफ था, तो मेरे 3 प्रश्न इसमें तुक्के लग गए थे, केवल 36 मुझे आ रहे थे, जिसमें से 2 प्रश्न तो रीजनिंग में तुक्के लगे थे और 1 प्रश्न मैथ में तुक्का लगा था। वो क्वेश्चन मुझे आ नहीं रहा था समझ में। तो जो टोटल टाइम लगा है मैथ में मुझे वो 47 मिनट का लगा है। एक क्वेश्चन सिली मिस्टेक की वजह से गलत हो गया था। वो पूछा था कि ब्याज की दर से 8 वर्षों में दोगुना हो रहा है तो कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। तो मैंने 12 मार दिया था, क्योंकि 16 वर्षों में मुझे लग रहा था कि 4 गुना होगा। और ब्याज भी कन्फर्म नहीं था कि साधारण ब्याज है या चक्रवृद्धि ब्याज है, इसलिए वो क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था। तो मैथ का जो लेवल था आज का इजी था। इसमें 36 से 38 प्रश्न करने लायक थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे रीजनिंग की। तो रीजनिंग में मेरे 35 प्रश्न सही हैं और ये सभी मुझे आ रहे थे, कोई तुक्का नहीं लगा मेरा। इसमें 5 क्वेश्चन गलत हो गए थे, जिसमें से 3 मुझे नहीं आ रहे थे और 2 प्रश्न मेरे सिली मिस्टेक की वजह से गलत हो गए थे, क्योंकि आज ओएमआर भी भर रहा था, जिसकी वजह से उतना कंसंट्रेट मैं कर नहीं पा रहा था एग्जाम पे। तो इसको करने में जो टोटल टाइम लगा है मुझे वो 35 मिनट का लगा है। और रीजनिंग के लेवल की बात करें तो रीजनिंग आज की ईजी थी। इसमें 36 से 38 प्रश्न करने लायक थे। अब ओवरऑल की बात करें तो ओवरऑल मेरे 121 प्रश्न सही हैं, जिसमें से 108 मुझे आ रहे थे और 13 प्रश्न मेरे तुक्के सही हो गए। और जो टोटल टाइम लगा है मुझे वो 1 घंटा 53 मिनट का लगा है। 4 सिली मिस्टेक्स हुई थी, जिसमें से 2 रीजनिंग से थी और 2 हिंदी से। हिंदी में मैंने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा नहीं था, इसलिए गलत हो गया था। और रीजनिंग में भी 2 प्रश्न करने लायक थे, बट मेरा दिमाग उस समय काम नहीं किया, इसलिए गलत हो गया था। तो जो मेरा स्कोर रहा वो 302.5 रहा और जो मेरी परसेंटाइल थी वो 74 परसेंटाइल थी। तो आज का अगर लेवल की बात करें तो लेवल जो था वो इजी टू मॉडरेट था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। तो मेरे हिसाब से जो सेफ स्कोर होना चाहिए वो 315 से 330 मार्क्स का होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।